जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। 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 जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। 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 श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीता। चैतन्य नित्यानंद श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीता। हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता। 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 श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ। श्री रूप श्री श्री जीव गोपाल भट्ट रघुनाथ। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे। जय राधा गोपाल
गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री गोविंद थाय की जय। पंचतत्व की जय। राम भक्त वृंद की जय। श्री गोस्वामी पाद की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय। श्री गंगराज चैतन्य चरितामृत की जय। श्री प्रभुपाद की जय। बलदेव की जय। गौर प्रेमानंद हरि बोल। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांद राधा कांद नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. Shri Chaitanya Charitamrita ki jai. Chaitanya Charitamrita Adi Leela Chapter 1 The Spiritual Masters. Text 69. Yes. एकाई विग्रहायते हाय बहुरूपा। एकाई विग्रहायते हाय बहुरूपा। आकारित भेद नहीं एकाई स्वरूपा। आकारित भेद नहीं स्वरूपा। एकाई विग्रहायते हाय बहुरूपा। आकारित भेद नहीं एकाई स्वरूपा। एकाई विग्रहायति हाय बहुरूपा। आकारित भेद नहीं एकाई स्वरूपा। महिषी विवाहे अचे अच कलरास। महिषी विवाहे अचे कलरास। इहा के कहिए कृष्णेर मुख्य प्रकाश। इहा के कहिए कृष्णेर मुख्य प्रकाश। महिषी विवाहे अचे अच कलरास। महिषी विवाहे अचे अच कलरास। इहा के कहिए कृष्णेर मुख्य प्रकाश। इहा के कहिए कृष्णेर मुख्य प्रकाश। महिषी विवाहे अचे अच कलरास। महिषी विवाहे अचे अच कलरास। इहा के कहिए कृष्णेर मुख्य प्रकाश। इहा के कहिए कृष्णेर मुख्य प्रकाश। What would mean?
मीनिंग इकाई द सेम वन विग्रह पर्सन यदि if haya becomes Bahurupa many forms akare in appearance the certainly veda difference nahi there is not ekai one swarupa identity Mahishi with the queens of Dwaraka Vivahe in the marriage Yache in a similar way Kaila he did Rasa dance Ihake this kahiye I say Krishnera of Krishna Mukhya principle Prakasha manifested forms. Translation by Divine Grace When the personality of Godhead expands himself in many forms, all non-different in their features as Lord Krishna did when he married 16,000 queens and when he performed his Rasa dance, such forms of the Lord are called manifested forms, Prakasha Vigrahas. Hare Krishna. याद होगा कि हम पिछले क्लास में क्या क्या चर्चा किए थे, याद है? हम भगवान के हाँ हाँ yes okay thank you. तो यहाँ कविराज गोस्वामी पद बता रहे कि हम पिछले क्लास में प्रकाश विग्रह और विलास विग्रह के बारे में बात किए थे. भगवान जब अलग प्रकार का एक्सपेंशन लेते हैं तो एक है कि उनका ही सेम रूप का अलग अलग रूप लेते हैं, उनको कहते हैं प्रकाश विग्रह. और भगवान जब एक दूसरा विस्तरण ले रहे हैं पर वो भिन्न रूप होगा, उनका सेम रूप नहीं होगा, अलग रूप होगा, उनको कहते हैं विलास विग्रह. ठीक है, फॉर सिंपल टर्म्स वी कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस. ओके, तो यहाँ वही बता रहे हैं प्रकाश विग्रह के बारे में और एग्जाम्पल्स दे रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी. एक तो द्वारका में महिषी विवाह है, तो द्वारका में जैसे कितना पत्नियाँ थे भगवान को, 16,108 पत्नियाँ थे. तो हर एक के साथ कृष्ण, हर एक का साथ हर एक महल में उन लोग के कमरे में हर एक कृष्ण था. मतलब 16,108 कृष्ण भी था, वो वाइफ और पत्नियाँ भी थे. ठीक है, 16,108 कृष्ण भी थे और पत्नियाँ थे. तो ऐसे जैसे भगवान उनका ही सेम रूप 16,108 मतलब 16,108 रूप धारण किया, ये प्रकाश विग्रह कहते हैं. और उसका दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं कैला रासा. जब रास नृत्य कर रहा था भगवान, तब भी हर एक गोपियों के साथ भगवान हर एक उनका ही रूप धारण करके, जैसे हर एक गोपी को लगा कि हाँ सिर्फ मेरे ही साथ है कृष्ण, ऐसे ही कृष्ण नाच रहा था. तो उनका एग्जाम्पल दे रहा था यहाँ प्रकाश विग्रह के लिए. ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना, समझ गया ना? ठीक है, ओके, विल मूव नेक्स्ट प्रोग्राम. नेक्स्ट 71. चित्रं बतैत ते केन वपुषा युगपत्पृथक् गृहेषु ध्वष्टसाहस्रम् स्त्रिया एक उतावहत्. Translation, sorry, word to meaning. Chitram, wonderful. Bata, oh, etad, this, ekena, with one, vapusha, form, yugapad, simultaneously, pritak, separately, griheshu, in the houses, dvi ashta sahasram, 16,000, striya, all the queens, eka, the one Sri Krishna, udavahat, married. Hare Krishna. ये अभी हम 4-5 श्लोका श्रीला भागवतम से उद्धार किया है श्रीला कविराज गोस्वामी. ट्रांसलेशन बाय डिवाइन ग्रेस इंस्टीट्यूट की जय.
It is astounding that Lord Sri Krishna, who is one without a second, expanded himself in 16,000 similar forms to marry 16,000 queens in their respective homes. तो भागवतम से भी वो कोट कर रहा है कि जैसे कविराज गोस्वामी पहले बताया, जो वो बात किया उसका एग्जाम्पल वो शास्त्र से कोट करके हमको दिखा रहे हैं. जैसे मैं कुछ ऐसे वैसे मैं हवा से लेके नहीं बोल रहा है, भागवतम में कहा है वही मैं बोल रहा है. तो यहाँ का क्या कह रहे हैं भागवतम में कि भगवान एक ही कृष्णा वो हर एक 16,000 मतलब 16,000 रानियों के साथ उन लोग का हर एक 16,000 महल में जाके उन सबको शादी किया. मतलब एक ही कृष्ण था पर 16,000 वो धारण करके वो शादी किया बता रहे. हरे कृष्णा. तो ये पर्पट में लिखा है कि वर्सेस फ्रॉम श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद 10th canto 69 chapter 2nd verse. Text 72. रासोत्सव संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडिता योगेश्वरेण कृष्णेन दास मध्ये द्वयो Virtual meaning. Rasa Utsava, the festival of the Rasa dance. Sampravritta was begun. Gopi Mandala, by groups of gopis. Mandita, decorated. Yoga Ishwarena, by the master of all mystic powers. Krishnena, by Lord Krishna. Dasa, of them. Madhye, in the middle. Dayo, of each two. Translation by His Divine Grace, His Bhakti Prabhupada ki Jai. When Lord Krishna, surrounded by groups of cowherd girls, began the festivities of the Rasa dance, the Lord of all mystic powers placed himself between each two girls. Purport. This verse is also quoted from Srimad Bhagavatam 10th canto 33rd chapter 3rd verse. Hare Krishna. अभी जो रासा डांस का भी एचे कोयला रासा कहा ना कविराज गोस्वामी, उनका भी एग्जाम्पल दे रहा है भागवतम से. जैसे गोपियाँ रास में शुरू हो रहा था, हर एक दो गोपी के बीच में कृष्ण उनका रूप धारण करके हर एक गोपी का बीच में आके खड़ा हो गया था. तो हर एक दो गोपियों के बीच में एक कृष्ण था और उन लोग के ऐसे लगा कि हर एक गोपी के मतलब हर एक गोपी को ऐसे लगा कि मेरे साथ ऐसे कृष्ण. ठीक है. हरे कृष्ण. टेक्स्ट 73-74. प्रविष्टेन गृहीतानां कंठे स्वनिकटं स्त्रिया यं मन्येरन्नभस्तावत् विमानाक्षतसङ्कुलं दिव्यौकसां सधाराणां अत्युत्सुक्य वृथात्मनां तदो धुन्धुभयो नेदु निपेतो पुष्पवृष्टयः. Virtual meaning. Pravishtena, having entered. Grihitanam, of those embracing. Kante, on the neck. Swanikatam, situated at their own side. Striya, the gopis. Yam, whom. Mandiran, would think. Nabha, the sky. Kulam, crowded. Diva, Okasam, of the demigods. Sadharanam, with their wives. Ati Outsukya, with eagerness. Bridhatmanam, whose minds were filled. Tata, then. Dundubhaya, kettle drums. Nedu, sounded. Nipetu, fell. Pushpa Vishtaya, showers of flowers. Translation by His Divine Grace, A.C. Bhaktivinoda Saraswati Prabhupada ki Jai. When the cowherd girls and Krishna thus joined together, each girl thought that Krishna was dearly embracing her alone. To behold this wonderful pastime of lords, the denizens of heaven and their wives, all very eager to see the dance, flew in the sky in their hundreds of airplanes.
They showered flowers and beat sweetly on drums. Purport. This is another quotation from Srimad Bhagavatam, 10th canto, 33rd chapter, 3rd and 4th verse. Hare Krishna. तो जैसे मैं कहा अभी हर एक गोपी को ऐसे लगा कि सिर्फ भगवान उनको ही आलिंगन कर रहे हैं, और ये एक अद्भुत लीला भगवान का वो देखने के लिए जो स्वर्गलोक का सारे देवी देवगण आके उन लोग का हर एक का विमान पे मतलब एरोप्लेन में आके ऊपर खड़ा हो गया और देख रहा था, और वो लोग भी आनंद से वो मृदंग बजा रहा था और पुष्पवृष्टि कर रहा था भगवान का रासलीला के लिए। ठीक है, हरे कृष्ण। टेक्स्ट 75। अनेकत्र प्रकटता रूपस्यैकस्य यैकता सर्वथा तत्स्वरूपैव स प्रकाश इति र्यते। Word to word meaning. Anekatra, in many places, prakatata, the manifestation, rupasya, of form, ekasya, one, ya, which, ekata, at one time, sarvata, in every respect, tad, his, swarupa, on form, eva, certainly, sa, that, prakasha, manifestive form, iti, thus, iryate, it is called. Translation advice Divine Grace A.C. Bhakti ki jai. If numerous forms, all equal in their features, are displayed simultaneously, such forms are called Prakasha Vigrahas of the Lord. Perfect. This is quotation from the Lagu Bhagavatamrita, first chapter, 21st verse, compiled by Srila Rupa Goswami. अभी प्रकाश विग्रह के लिए डेफिनेशन भी दे रहे कविराज गोस्वामी, मतलब लघु भागवतम से एक्चुअली बृहद भागवतामृता करके एक बड़ा ग्रंथ है, वो सनातन गोस्वामी ने लिखा था। ठीक है, तो एक्चुअली बृहद भागवतामृता में दो ही स्टोरीज आता है। पहला आ रहा है मतलब फर्स्ट हाफ में आ रहा है नारद मुनि का पूरा जीव चरित्र, और सेकंड हाफ में गोप कुमार का पूरा हिस्ट्री आ रहा है। ठीक है, तो इतना एक बड़ा ग्रंथ है भागवतामृता, पर वो इतना अच्छा महत्वपूर्ण ग्रंथ सनातन गोस्वामी ने रचना की, वो पढ़ के कोई नहीं था कि वो समझ सके, तो इसलिए स्वयं रूप गोस्वामी ने ही वो पढ़ के उसका कमेंट्री लिखा, वही है लघु भागवतामृता। तो लघु भागवतामृता जैसे हम कमेंट्री लिखता है तो हम क्या करते हैं कि जैसे श्रील प्रभुपाद जी हमारा भगवद गीता, ठीक है, अभी जो भी भगवद गीता हमारे हाथ में वो श्रील प्रभुपाद जी का कमेंट्री है। प्रभुपाद जी ने ही भागवत में तात्पर्य में बताया कि हाँ ये हर एक श्लोक का ये अर्थ है और उसका क्या जस्टिफिकेशन है, वो सब श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहा है परपट में। तो श्रील प्रभुपाद जी क्या करते हैं, हर एक श्लोक के लिए अलग शास्त्रों से वो कोट करके हमको ये जस्टिफाई करते हैं, हाँ जो कृष्ण कहा है वो सही है करके। ठीक है, वैसे श्रील रूप गोस्वामी भागवतामृत में, बृहद भागवतामृत में जो भी सनातन गोस्वामी ने कहा है उसको जस्टिफिकेशन करने के लिए रूप गोस्वामी अलग अलग शास्त्रों से उधार करके मतलब कोट करके लघु भागवतामृत करके एक ग्रंथ लिखा, मतलब उनका कमेंट्री है भागवतामृत का। तो उसमें रूप गोस्वामी बता रहे कि जो भगवान अलग अलग रूप धारण कर रहे हैं, पर वो देखने के लिए भी एक जैसा है और उनका शक्ति भी एक जैसा है, तो उसको कहते हैं, ऐसे वाले रूप को कहते हैं प्रकाश विग्रह। तो कंप्लीट मतलब डेफिनेशन भी दे के बता रहे कि हाँ दिस इज कॉल्ड प्रकाश विग्रह। ठीक है, तो अभी कुछ डाउट है इसमें? नहीं ना? ठीक है, तो जो भी रूप धारण कर रहे हैं भगवान, वो भगवान जैसा ही लगेगा, और भगवान का शक्ति भी, वो जो अलग अलग रूप है वो उसका शक्ति भी भगवान जैसा ही लगेगा। ठीक है, उतना ही शक्ति सारा रूप में भी होगा, तो वो ऐसे वाला रूप को कहते हैं प्रकाश विग्रह। ठीक है, जैसे
कृष्ण रासलीला में अलग अलग रूप धारण किया, वो सब कृष्ण ही है। और द्वारका में कृष्ण अलग अलग रानियों के साथ अलग अलग रूप धारण किया, वो भी जो द्वारका कृष्ण का जैसा ही है, और जितना शक्ति द्वारका कृष्ण में उतना शक्ति सारे रूपों में भी है। ठीक है, इसको कहते हैं प्रकाश विग्रह। ठीक है, हरे कृष्णा। हाँ कोई बाल लीला छोटा छोटा हाँ। कृष्ण, हाँ, वो कौन सा इस प्रकाश में आता है? तो फीते तो डिफरेंट है, वो तो कृष्ण ही है ना। कृष्ण है लेकिन छोटा रूप में। उन्नु कृष्ण, उन्नु कृष्ण। हाँ, उन्हीं कृष्ण। नहीं, वो तो क्या कहते हैं, एक्सपैंड नहीं किया। नहीं, वो कोई एक्सपेंशन नहीं किया है। स्वयं कृष्ण ही आके कृष्ण का बाल लीला किया था। कृष्ण को ऐसे लगा कि मुझे थोड़ा मम्मी पापा का प्यार मिलना है, तो वो वात्सल्य रस और भी आस्वादन करने के लिए कृष्ण यहाँ बहुम लीला में आके छोटा रूप से आके शुरू किया लीला। ऐसे वही है। ठीक है, और ये अगर ये समझना है तो पहले हमको ये फिलॉसफी समझना है कि हमारा जो चैतन्य महाप्रभु क्या फिलॉसफी हमको सिखाया था, अचिंत्य वेदा वेद तत्व। ये फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट अचिंत्य, ये हमारा सोच का भी बाहर है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल भगवान का जो लीला है, और वो उसको वर्णन करने के लिए मुझको भी कोई ताकत नहीं है, पर फिर भी जो भी हमारा आचार्यगण बताए वही हम मैं बता रहा है कि कभी कभी है ना हमको बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी लगेगा, पर वो भी भगवान का लीला है और भगवान का शक्ति है। वो भगवान कई तरीके से भी भगवान का लीला मतलब भगवान का शक्ति का क्या बोलते हैं डिस्प्ले कर सकते हैं। तो अगर हमको वो समझना है तो हमको भक्त बनना है भगवान का। अगर भक्ति हम अच्छे से कर रहे हैं तो वो सब हमको समझ में आएगा। वही भगवान भी बता रहे हैं ना, स्वयमेव स्फुरत्येत। तो भगवान का सेवन हो गई जिह्वा, तो जिह्वा से सेवा करो तब ये सब समझ में आएगा। अगर हमको समझ में नहीं आ रहा है मतलब हम अच्छे से सेवा साधना नहीं कर रहे। अगर साधना अच्छे से करेगा तो सब समझ में आएगा। ठीक है, हरे कृष्णा। उसका एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि जैसे श्रीवास ठाकुर देवानंद पंडित का समक्ष में गया था, तो देवानंद पंडित तो बहुत बड़ा आचार्य था, भागवत आचार्य। तो वो हर दिन भागवत कथा कहते हैं अपना घर पे, उनका अनेक शिष्य भी होता है। तो जैसे ही वो ध्रुव महाराज का स्टोरी बता रहा था, वो सुन के श्रीवास ठाकुर एक बार नवद्वीप से मतलब कोलद्वीप में ही है देवानंद पंडित का घर, पास से श्रीवास ठाकुर जा रहा था तो सुना कि अरे भागवत कथा चल रहा है और वो भी देवानंद पंडित का। ठीक है, तो जाके बैठा और सुनना शुरू किया। वो ध्रुव महाराज का चरित्र सुनने से ही श्रीवास ठाकुर को है ना ऐसे अष्टसात्विक विकार आने लगा और वो रोने लगा और वो ऐसे बेहोश होके गिरने लगा। तब देवानंद पंडित ने क्या कहा पता है, अरे ये आदमी है ना मेरा मूड खराब कर रहा है, उसको उठा के बाहर फेंक दो बोला, और शीशे का नहीं वो जाके श्रीवास ठाकुर को उठा के फेंक दिया। तो यहाँ देवानंद पंडित बड़े आचार्य है, भागवत आचार्य है और वो भी भक्त है, श्रीवास ठाकुर भी भक्त है। पर जो बात ये जो बड़े आचार्य करके आचार्य जो देवानंद ठाकुर ने बोला, वो श्रीवास ठाकुर जैसे समझ गया उसको, वो सुनने से ही भगवान का महिमा सोच के वो इतना आनंद में हो गया। और देवानंद पंडित को वो समझ में भी नहीं है। समझ रहे हो, अभी दो कॉन्ट्रैक्ट समझ गए ना। दोनों भी भक्त है, पर श्रीवास ठाकुर उनसे भक्त है इसलिए उनको कुछ ना कुछ सुनने से ही उनको आनंद आ गया। ठीक है, और वो कुछ ना और सोच के वो भगवान इतना महिमा इतना अपना भक्तों के लिए इतना कुछ कर सकते हैं। और वो एक छोटा बालक का सामने वो स्वयं गरुड़ के ऊपर बैठ के वो सामने आके उनका दर्शन दिया। ओ कृष्णा आप दो ऐसे सोच के श्रीवास ठाकुर बेहोश हो गया। और ये सब बोल रहा था देवानंद पंडित, उनको कुछ ये समझ में ही नहीं है। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने वैष्णव अपराध किया और मतलब बाद में महाप्रभु उनको मना किया, मतलब दर्शन नहीं लिया।
तो देवानंद पंडित को समझ में आ गया कि अरे मैं वैष्णव अपराध किया। बाद में महाप्रभु को कुछ रखने के लिए जब वक्रेश्वर पंडित आया कौलदीप में, तब वक्रेश्वर पंडित तो महाप्रभु का ही साथी है, तो उनका अच्छे से सेवा करके तब सेवा करके जब वक्रेश्वर पंडित बहुत खुश हो गया, तब महाप्रभु ने उसको माफ़ी दिया और तब महाप्रभु का दर्शन मिला। ये जो लीला हुआ था कौलदीप में अपराध भंजन पाठ करके, एक जगह है कौलदीप में, वहाँ जाके है ना, वहाँ जाके वो जगह का इतना महत्व ये है कि है ना, वहाँ जाके कोई जप किया तो उनका जो भी वैष्णव अपराध है वो सब भगवान भूल करेगा, मतलब माफ़ी करेगा, सबको माफ़ी मिलेगा, वहाँ मुफ्त में माफ़ी मिलेगा। वैष्णव अपराध एक ही जो चीज़ है भगवान कभी भी माफ़ नहीं करता है। आप जो भी करो भगवान माफ़ नहीं करेगा। अगर किसी वैष्णव को अपराध किया, वैष्णव के और अपराध किया तो भगवान कभी भी माफ़ नहीं करता है। पर वो एक ही जगह है सारी दुनिया में, वहाँ जाके आप जब किया तो भगवान वो सारा आपका वैष्णव अपराध भी भगवान भूल जाएगा। ठीक है, कौलदीप में वहाँ अभी हमारा श्रील प्रभुपाद जी का गॉड ब्रदर वो भक्ति रक्षा श्रीधर महाराज का गौटी मठ है, वहाँ जाके कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। जब जाएंगे ना मायापुर, ये जगह पे स्पेशली चूज करके जाने का। ठीक है, जितना बाकी है अपराध करने के लिए वैष्णव वो उसका भी ले लो, वहाँ जाके जब करो। ओके, हरे कृष्णा। टेक्स्ट 76। एकाई विग्रह किंतु आकार हयान, अनेक प्रकाश है विलासता नाम, अनेक प्रकाश है विलासता नाम। What meaning? Ikai, one, vigraha, form, kintu, but, akare, in appearance, haya, is, ana, different, aneka, many, prakasha, manifestations, haya, appear, vilasa, past time form, tar, of that, nama, the name. Translation by His Divine Grace, A.C. Bhaktivinoda Srila Ki Jai. But when the numerous forms are slightly different from one another, they are called vilasa vigraha. अभी विलास विग्रह का भी डेफिनेशन दे रहे हैं, क्या है? But when the numerous forms are slightly different from one another, अभी जो भगवान का रूप में कुछ ना कुछ थोड़ा चेंजेस है तो वो विलास विग्रह कहते हैं। अगर भगवान सेम रूप में ही आ रहा है तो प्रकाश विग्रह कहते हैं, और भगवान से भिन्न रूप धारण कर रहे हैं तो विलास विग्रह कहते हैं। ठीक है, है शक्ति शक्ति वैसे ऑल्सो कम्स अंडर विलास विग्रह। हाँ शक्ति, पावर। हाँ, वो तो शक्ति है ना। नहीं, वो अभी कैसे बताऊं, भगवान का जो चित शक्ति है, नहीं तो भगवान का जो भी अंदर का जो भी शक्ति है वो सब इकट्ठा करके, भगवान का अलग अलग शक्ति है। तो कहेगा तो तटस्थ शक्ति है, बाह्य शक्ति है, अंतरंग शक्ति है, लीला शक्ति है, करुणा शक्ति है, बहुत सारा शक्ति है भगवान का। ठीक है, तो ये सारा शक्तियाँ भगवान का, ये जो सारा शक्तियाँ इकट्ठा करके एक रूप धारण किया, वो कौन है पता है? वही है सबसे पहला विलास विग्रह। कौन है वो? भगवान से पहला विस्तरण, वो जो भगवान का अलग रूप, मतलब भगवान से अलग रूप धारण करके आया था, वो कौन है? संगठन तो उसके बाद आ रहा है, उसका पहले कौन है? संगठन कहाँ से आ रहा है? बलराम से आ रहा है। तद एकात्म रूप, बलराम को कहते हैं, दाऊ जी को कहते हैं तद एकात्म रूप। तो ये भगवान से पहला वाला विलासा एक्सपेंशन है बलराम। तो ये बलराम कैसे है? भगवान का सारा शक्तियाँ, इमोशनल फीचर, सारा शक्तियाँ इकट्ठा करके एक रूप आया है, वही है दाऊ जी। ठीक है,
और ऐसा भी कह सकते हैं कि भगवान का संदिनी शक्ति का भी पर्सनिफिकेशन है, कहते हैं बलदाऊ जी। ठीक है, ये जो राधा रानी है और सखिया हैं, वो लोग को विलासा विग्रह नहीं कहते हैं, क्योंकि वो भगवान का शक्ति ही कहते हैं उन लोगों को, क्योंकि वो स्त्री रूप में आया है ना, इसीलिए भगवान का शक्ति कहते हैं। क्योंकि भगवान अगर स्त्री का भी रूप में भी भगवान आ गया तो भगवान का जो वो पुरुषा का नाम, वो पुरुषा का मतलब नहीं रहेगा ना। भगवान अगर स्त्री और पुरुष के रूप में भी आ रहे हैं तो स्त्री पुरुष में क्या भेद रहेगा, नहीं रहेगा ना। भगवान और भी कहते हैं राधा और कृष्ण में मेरा कोई फर्क नहीं है बता रहे हैं, पर राधा और जो भी स्त्री रूप में आ रहे हैं उन लोग को शक्ति ही कहते हैं। ठीक है, वो अभी आने वाला श्लोक में आपको समझ आएगा। ठीक है, एक्चुअली पर भगवान का इंटेंशन ये है कि वो शक्ति का एक्सपेंशन, मतलब जो शक्ति का जो भी पर्सनिफिकेशन आ रहा है, राधा और राधा रानी और सखियाँ आ रहा है, वो सब विलासा के लिए, लीला के लिए आ रहा है, भगवान के लिए। ठीक है, हरे कृष्ण। टेक्स्ट 77। स्वरूपमन्याकारं यत् तस्य भाति विलासता प्रायेणात्मा समं शक्त्या स विलासो निगद्यते। What would mean? Swarupam, the Lord's own form, Anya, other, Akaram, features of the body, Yat, which, Tasya, his, Bhati, appears, Vilasata, from particular pastimes, Prayena, almost, Atma Samam, self-similar, Shaktya, by his potency, Sa, that, Vilasa, the Vilasa, past time form, Nigatyade is called. Translation and purport by His Divine Grace Ki Jai. When the Lord displays numerous forms with different features by His inconceivable potency, such forms are called Vilasa Vigrahas. Purport. This is another quotation from Laghu Bhagavatamrita. अभी 76 में कविराज गोस्वामी कहा विलासा विग्रह ये है, और विलासा विग्रह का भी एक्सप्लेनेशन दे रहा है लघु भागवताम से। ठीक है, अभी भगवान जो हमने पहले पिछले श्लोक में सुना वही इधर भी बता रहा है कि भगवान से अलग रूप धारण कर रहे हैं, उनको विलासा विग्रह कहते हैं। और ये यहाँ एक पॉइंट देखना है कि समम शक्त्या, प्रायणात्मा समम शक्त्या, भगवान बाय हिज इनकंसीवेबल पोटेंसी, भगवान का शक्ति का ही विस्तरण है। मतलब ये जो भगवान का शक्ति से ही ये सारा अलग अलग रूप आ रहा है। यहाँ का जो जैसे आपने पहले क्वेश्चन पूछा था ना, उसका जवाब अभी मिल गया ना। ओके, हरे कृष्णा। टेक्स्ट 78। ये चे बलदेव परव्योमे नारायण, ये चे बलदेव परव्योमे नारायण, ये चे वासुदेव प्रद्युम्नाति संकर्षण, ये चे वासुदेव प्रद्युम्नाति संकर्षण। What word meaning? Ye che, just as, Baladeva, Paravyome, in the spiritual sky, Narayana, Lord Narayana, Yaiche, just as, Vasudeva, Pradyumnadi, Pradyumna, etc., Sangarshana. Translation by His Divine Grace Bhakti Samprabhupada Ki Jai. Examples of such Vilasa Vigrahas are Baladeva, Narayana in Vaikunta Dhama, and the Chaturvyuha, Vasudeva, Sangarshana, Pradyumna and Aniruddha. ठीक है, अभी यहाँ
कविराज गोस्वामी पाद हमको बता रहे कि एग्जाम्पल्स दे रहे हैं विलास विग्रह का एग्जाम्पल्स। कौन कौन है? बलरामा जो नारायण वैकुंठा में जो नारायण है, और जो चतुर्व्यूह में आ रहा है जो संघर्षण वासुदेव अनिरुद्ध प्रद्युम्न, ये सब विलास विग्रह है, ये प्रकाश विग्रह नहीं है। ठीक है। एक्चुअली भगवान का जो इसका कमेंट्री में, अनुभाष्य कमेंट्री में भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं कि भगवान का जो विलासा एक्सपेंशन है जो दाऊ जी, वो भगवान का एक्चुअली वैभव प्रकाशा है। मतलब भगवान का प्रकाश विग्रह, भगवान से भगवान अलग रूप धारण कर रहे हैं। ठीक है। एक है भगवान जैसा ही, ठीक है, वो जो द्वारका में लिया और रासलीला में किया, वो प्रकाश विग्रह है, वो प्राभव प्रकाशा कहते हैं। और भी क्लासिफाई कर रहे हैं हमारा आचार्यगण। ठीक है। प्रकाशा एक्सपेंशन ही है, पर उसको कहते हैं प्राभव प्रकाशा। वो है कृष्ण जैसा जो रासलीला में और द्वारका में जो रानियों के साथ है। और एक और प्रकाशा रूप आ रहा है, वो भगवान से अलग रूप है, पर भगवान जैसे जितना पोटेंसी है, जो शक्ति है, वो सब है उनमें। वो है दाऊ जी, बलराम, वो वैभव प्रकाश में आ रहा है। ठीक है। पर वो विलास विग्रह भी कह सकते हैं उनको, क्यों? भगवान से अलग रूप धारण किया है। पर अगर शक्ति के हिसाब से देखा तो भगवान में जो भी शक्ति है वो सब है, पर उनका मूड थोड़ा डिफरेंट है। क्या है? भगवान दाऊ जी का भाव क्या है? सेवा भाव में है। वो भी भगवान है, पर वो सेवक भगवान है। सेव्य भगवान कृष्ण है, सेवा लेते हैं भगवान कृष्ण, और दाऊ जी सेवा देते हैं। ठीक है। तो ये डिफरेंस। और दाऊ जी से भगवान जो भी भगवान लीला कर रहे हैं, वो लीला के लिए सब, मतलब भगवान का जो सात्या है, भगवान का जो धाम है, उनके लिए तो भगवान ही है, क्योंकि कृष्ण तो वृंदावन में तो कृष्ण जैसा ही है, तो कृष्ण भी सबके साथ लीला करते हैं। उनके लिए तो अलग रूप भगवान धारण कर। अगर जब रासलीला के बीच में भगवान थोड़ा उन लोग को, है ना, हर एक गोपी के साथ लगा था, तो उनको ऐसे लगा कि हाँ कृष्ण मेरे ही साथ है। तब ऐसा ये थोड़ा उनको ईगो आने लगा, तो भगवान वहाँ से गायब हो गया। अभी सब लोग परेशान हो गया, अरे कहाँ गया। तो वो लोग जाके देख रहा था, ढूंढ रहा था कहाँ गया। तो कृष्ण तो अकेला एक गोपी सखी के साथ कोई किसी कुंज में जाके बैठ के वो मसा ले रहा होगा, जाके हम ढूंढते हैं उसको, पकड़ते हैं बोल के सब लोग ढूंढ के जा रहा था। तो कृष्ण ने क्या किया, एक जगह पे एक कदम वृक्ष का सामने वो भगवान 4 हाथ वाला रूप धारण करके खड़ा था, नारायण रूप। मैं ही तो आप लोग का कृष्ण। अरे आप कौन है? बोला कि मुझे हमारा कृष्ण का आप देखा है क्या? उनको कोई भाव ही नहीं दिया सखियां। ठीक है। इसलिए कृष्ण अपना जो लोग के साथ वो अलग रूप धारण किया, तो वो लोग मानता ही नहीं है, तो इसलिए कृष्ण उन लोग के साथ ऐसे ही रहता है। पर जो बाकी जो जीव है, वो उन लोग के लिए भगवान अलग अलग रूप धारण करके आ रहा है। तो ये तो भगवान का और भी मतलब लीला के लिए भगवान अलग अलग रूप धारण कर रहे हैं। वो सारा रूप आ रहा है दाऊ जी से। ठीक है। बलराम ही सारा जो इसलिए हम पहले जो श्लोक है उसमें देखा था, दाऊ जी से अलग अलग रूप आ रहा है। यही है मूलावतार। इनमें से ही जो पुरुषावतार है, जो विष्णु है, कारणोदर्शाई विष्णु, वो दाऊ जी का एक अंशावतार है, बता के हम देखा था। तो दाऊ जी से, बलराम से पहला विलासा एक्सपेंशन आ रहा है आदि चतुर्व्यूह, जो संघर्षणा, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेवा। तो अगर हम गोलोक धाम के बाहर जो मथुरा धाम है, जगन्नाथपुरी धाम है, द्वारका धाम है, यहाँ सब ये जो दाऊ जी से आया हुआ जो अनिरुद्ध, वासुदेव, संघर्षण, प्रद्युम्न, यही रूप वहाँ कृष्ण बन के बैठा है। इसीलिए भगवान कहते हैं मैं वृंदावन छोड़ के कभी नहीं जाते है बाहर। तो वृंदावन में तो कृष्ण ही है, श्याम सुंदर कृष्ण वृंदावन में ही रहता है। अगर बाहर आ गया तो सोच रहा है कि वो कृष्ण ही है, वो दाऊ जी का एक्सपेंशन है। तो अभी हम द्वारका के नीचे आ रहे हैं अयोध्या धाम। अयोध्या धाम में श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न है। ये तो 4
वासुदेवा राम बन गया, संकर्षण लक्ष्मण बन गया, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न भरत और शत्रुघ्न बन गया। ये तो 4 रूप अलग अलग रूप धारण करके आ रहा है। और अयोध्या का भी नीचे आ रहा है वैकुंठ धाम। और वैकुंठ धाम में ये जो आदि चतुर्व्यूह में जो संघर्षणा है ना, वो संघर्षण फिर से लीला के लिए अलग विलास विग्रह ले रहे हैं। मतलब संघर्षणा फिर से लीला के लिए अलग रूप धारण करे, वही है वैकुंठाधिपति नारायण। वो जो 4 हाथ वाला नारायण है वो संघर्षणा का विलास विग्रह है। और ये जो नारायणा से अलग अलग विलास विग्रह आ रहा है, वो जो वैकुंठ धाम में अलग अलग नारायण रूप है वो सब नारायणा से आ रहा है। और फिर से ये नारायणा से स्वांशा एक्सपेंशन आ रहे हैं, मतलब नारायण से फिर से एक्सपेंशन हो रहा है। और द्वितीय चतुर्व्यूह आ रहा है, फिर से अनिरुद्ध वासुदेव संघर्षण आ रहा है। और ये जो संघर्षणा है द्वितीय चतुर्व्यूह में, मतलब दूसरा चतुर्व्यूह में जो संघर्षणा है, उनसे आ रहा है ये कारणोदकशाय विष्णु, पुरुषावतार सारे। जो कारणोदकशाय विष्णु से गार्भोदकशाय विष्णु, क्षीरोदकशाय विष्णु, और ये क्षीरोदकशाय विष्णु सारा जीव के अंदर परमात्मा बन के बैठा है। और यही क्षीरोदकशाय विष्णु से फिर से कृष्ण आ रहा है। समझ रहे हो? समझ गए? यही है भगवान का अचिंत्य शक्ति। इसलिए कहते हैं अचिंत्य भेदा भेद। तो भगवान वो जो इतना सारा एक्सपेंशन लेके जो अंशावतार है क्षीरोदकशाय विष्णु, जैसे कवराज गोस्वामी कहा है, वो अंशावतार से भी वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आ सकते हैं। वही है कृष्ण का शक्ति का प्रभाव। ठीक है, हरे कृष्ण। अभी आगे लिखते हैं, थोड़ा टाइम हो रहा है। टेक्स्ट 78, हाँ टेक्स्ट 78 लिया। 79 ईश्वरेर शक्ति है 3 प्रकार। ईश्वरेर शक्ति है 3 प्रकार। एक लक्ष्मी गण पूरे महिषी गणार। एक लक्ष्मी गण पूरे महिषी गणार। व्रज गोपी गणार सभाते प्रधान। व्रज गोपी गणार सभाते प्रधान। व्रजेन्द्र नंदनायते स्वयं भगवान। व्रजेन्द्र नंदनायते स्वयं भगवान। What would meaning? Ishwarera of the Supreme Lord, Shakti, energy, Haya is 3 prakara kinds. Eka 1 Lakshmi Gana, the goddess of fortune in Vaikuntha, Puri in Dwaraka, Mahishi Gana, the queens Ara and Vraje in Vrindavana, Gopi Gana, the gopis, Ara and Sabate among all of them, Pradhana, the chief, Vraja Indra Nandana, Krishna, the son of king of Vraja, Yate, because Swayam himself, Bhagavan, the primal Lord. Translation by His Divine Grace, A.C. Bhaktivinoda Swami Prabhupada ki Jai. The energies, concerts of the Supreme Lord are of 3 kinds: the Lakshmis in Vaikuntha, the queens in Dwaraka, and gopis in Vrindavana. The gopis are the best of all, for they have the privilege of serving Sri Krishna, the primal Lord, the son of the king of Vraja. Hare Krishna. तो भगवान का शक्ति, जो भगवान का जो अंतरंग शक्ति का एक्सपेंशंस 3 प्रकार का है बता रहे हैं। ओके, 3 प्रकार का नहीं, 3 ग्रुप में आ रहा है। ठीक है, एक तो है वैकुंठ में जो सारा लक्ष्मीगण है, और दूसरा है द्वारका में जो सारे पत्नियां हैं, जो रानियां हैं भगवान का, और वृंदावन का गोपियां। और यहाँ बता रहे कि इनमें सबसे श्रेष्ठ वृंदावन का गोपियां हैं। क्यों 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 वो लोग श्रेष्ठ है? वृंदावन का गोपियां लक्ष्मी से भी श्रेष्ठ है, द्वारका का रानिया से भी श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? परम भक्त हो गया। हाँ ठीक है, हाँ परम भक्त है, तो जो लक्ष्मियाँ भक्त नहीं है नहीं, अभी हमने पढ़ा है कि उन लोग का प्रिविलेज है कि
को व्रजेंद्र नंदन कृष्णा को, जो स्वयं भगवान है वो कृष्णा का सेवा कर सकता है, इसलिए वो लोग श्रेष्ठ है। ठीक है। अभी यहाँ भी भगवान का शक्ति का विस्तरण का एक्सप्लेनेशन दे रहा है, मतलब यहाँ नहीं दे रहा है, बट फॉर योर इंफॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ। ठीक है। जैसे राधा रानी है, राधा रानी अभी ये जो आने वाला श्लोक में बताएगा, राधा रानी का महत्व के बारे में पूरा एक चैप्टर है। ठीक है, वो समझ में बताएगा बाद में। भगवान का अंतरंग शक्ति को 3 प्रकार में क्लासिफाई किया है, संदिनी, संविद, ह्लादिनी। सुना होगा ना आपने। जो संदिनी शक्ति है वो भगवान अपना जो क्या कहते हैं, भगवान का धाम, भगवान का जो भी पैराफर्नेलियस है, और संदिनी शक्ति का पर्सनिफिकेशन है दाऊ जी, जो ये सब सारा मतलब मम्मी पापा, ये सब संदिनी शक्ति का ही एक्सपेंशन है। ठीक है। और संविद शक्ति है वो भगवान का ज्ञान शक्ति, जो भगवान वो संविद शक्ति के द्वारा भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान का जो सारा शक्तियाँ हैं वो क्या क्या है, उसमें से क्या कर सकते हैं, वो सब संविद शक्ति से के द्वारा भगवान करते हैं। और ये जो संदिनी, संविद, ह्लादिनी शक्ति बौद्धिक जगत में भी उनका असर डालता है। तो क्या होता है, संदिनी शक्ति जब बौद्धिक जगत में आता है तो ये सारा जगत मतलब बौद्धिक जगत का सृष्टि हो रहा है भगवान का संदिनी शक्ति से। ठीक है। और भगवान का जब संविद शक्ति बौद्धिक जगत में आएगा तो वो कैसा होता है कि हम सारे जीव, ठीक है, जो भी हमारा जो बुद्धि है वो सब भौतिक पदार्थों से बनाया है। ठीक है। तो ये भौतिक वस्तु से वो जो आध्यात्मिक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ज्ञान जानकारी हमको पा सकता है, नहीं पा सकता है। ठीक है। वो तो भगवान भी बात कहता है ना, न भवेत् ग्राह्यम् इंद्रिये सेवोन्मुखे ही जिह्वादो स्वयमेव स्फुरत्येद। तो जब सेवा करेगा तब स्वयं आएगा। ये कैसे स्वयं आएगा, ये संविद शक्ति हम पे मतलब आशीर्वाद देता है। जो संविद शक्ति हमको, जब संविद शक्ति हम पे आता है तो हम भगवान का बारे में हम जान सकते हैं। जैसे ये संविद शक्ति के द्वारा भगवान अपना शक्ति का जानकारी लेते हैं, वैसे ही वो संविद शक्ति बौद्धिक जगत में सारा जीवों के असर पड़ता है तो हमको भगवान को समझ सकते हैं। समझ रहे? ठीक है। अभी भगवान सो रहा है। ठीक है। भगवान आनंदाशेष का ऊपर जो बेड में लेट के भगवान सो रहे हैं ना, तो लक्ष्मी पूछते हैं कि आप ऐसे क्यों सोते हो? तो भगवान क्या बताए, नहीं मैं सो नहीं रहा हूँ, मैं आँख बंद करके मैं ध्यान कर रहा हूँ। मेरा शक्ति का वैभव मेरा जो इतना शक्ति है मेरे में, मैं वो कैसे इस्तेमाल करें उसका मैं सोच रहा हूँ, भगवान बता रहे हैं। ठीक है। ये कैसे सोचता है? क्योंकि भगवान का संविद शक्ति के द्वारा, क्योंकि वो संविद शक्ति ही भगवान को सारा इनपुट देते हैं। हाँ मेरा ये शक्ति है, ये शक्ति है, वो इसमें से ये कर सकते हैं। ये सब भगवान मैनेज करते हैं संविद शक्ति के द्वारा। ठीक है। भगवान को जो भी शक्ति है, भगवान का सारा ज्ञान जो, वो सब संविद शक्ति ही भगवान को देते हैं। ठीक है। तो भगवान यही संविद शक्ति से, मतलब भगवान, अभी सोचो भगवान को बहुत सारा शक्तियाँ हैं। जैसे हम कहते हैं ना, अगर 512 GB मेमोरी है हार्ड डिस्क में, पर ये तो 1 TB है, 1 TB बहुत ज़्यादा हो गया। भगवान कहते हैं कि भगवान के पास टेराबाइट से भी बहुत ज़्यादा शक्ति है। तो ये पूरा क्या क्या है इसमें वो कैसे जान सकता है? तो वो संविद शक्ति के द्वारा भगवान जानता है। तो भगवान में इतना जितना शक्ति है वो सब संविद शक्ति से के द्वारा भगवान जानता है। तो ये संविद शक्ति जो भगवान को हेल्प कर रहा है, भगवान को समझने के लिए, अपने आप को समझने के लिए संविद शक्ति भगवान को हेल्प कर रहा है। तो ये संविद शक्ति जीवों पे आएगा तो हम जीवों को भगवान के बारे में समझ सकते हैं। अभी समझ में आ गया? ठीक है। थोड़ा कुछ समझ में आ गया? हाँ ठीक है। अगर हमको ज़्यादा मिलना है, अगर संविद शक्ति का आशीर्वाद हमको मिलना है, तो ये संविद शक्ति किसके पास है?
भगवान के पास, ठीक है। तो वो भगवान ही देना है ना हमको, तो हमको क्या करना है, सेवा करना है। भगवान का सेवा करेगा तो भगवान ही हमको आशीर्वाद करके देगा। इसलिए बोलता है स्वयं एवं स्फुरत्यता, अगर आप सेवा करो तब हाँ मैं सोचता हूँ क्या रहना है तो भगवान देता है। इसीलिए ऐसे ही हमको समझ सकते हैं। ये पॉइंट आप ज़रूर ध्यान रखना कि अगर कोई व्यक्ति, हाँ मैं भगवद गीता आज से पढ़ना शुरू कर रहा हूँ और भागवतम पढ़ना शुरू कर रहा हूँ और वो अपना ताकत से कुछ भी समझ नहीं सकता है, ठीक है। अगर भगवद गीता भागवतम सही तरीके से हमको समझना है तो हमको भगवान का सेवा करना है। कई भगवान श्रील प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स हैं, वो लोग, इवन गुरु महाराज ऑल्सो सेड दैट कि हर एक टाइम मैं भागवतम या चैतन्य चरितामृत पढ़ता है, मुझे हर एक लेवल पे मुझे अंडरस्टैंडिंग आ रहा है। मतलब जो पहले बार मैं पढ़ा था तब मुझे इतना ज्ञान आया, पर मैं फिर से वो दूसरा बार पढ़ा तो मुझे और भी ज़्यादा ज्ञान आया। ऐसे तो क्यों कैसे मिला? क्योंकि वो भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए उन लोगों को ज़्यादा जानकारी मिल रहा है। तो अगर हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो मतलब भगवान का सेवा करेंगे तो ये संवेद शक्ति का असर हमारे ऊपर आएगा और हमको भगवान को और भी ज़्यादा समझ सकते हैं। और हाँ, अभी मैं कहाँ से कहाँ गया, ठीक है। अभी मैं शक्ति का बारे में बता रहा था, तो ह्लादिनी शक्ति, अभी संवेद और संधिनी शक्ति हो गए, ह्लादिनी शक्ति। ये ह्लादिनी शक्ति का सेवा है कि भगवान को आनंद दिलाना, ठीक है। भगवान को आनंद देने के लिए ही ह्लादिनी शक्ति है। ये सारा शक्ति किसको सेवा करता है? शक्तिमान को। ये सारा शक्ति किसके पास है? वो शक्ति शक्तिमान को ही सेवा करता है ना। वैसे ही जो ह्लादिनी शक्ति है भगवान को आनंद देने के लिए, तो चैतन्य चरितामृत में ही इसका एक्सप्लेनेशन आ रहा है कि ह्लादिनीर सारा प्रेम, प्रेमेर सारा भाव, भावेर परम काष्ठा महाभावा, महाभावेर स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी सर्वगुणगानी कृष्णकांदा शिरोमणि। तो कहते हैं कि ह्लादिनी शक्ति का आपकी बहुत दबा के उसका एसेंस लिया तो प्रेम मिल जाएगा, और सिर्फ फिर प्रेमा को भी स्क्वीज करके उसका जूस मिलेगा तो भाव मिलेगा। और भाव का परम काष्ठा, भावेरा परम काष्ठा महाभाव, इस भाव तल का सबसे ऊंचा तल है महाभाव, ठीक है। ये महाभाव ऐसा एक भाव है कि वो भाव में अगर पहुंच गया तो हमको दूसरा किसी चीज़ के बारे में सोचता भी नहीं है, सिर्फ भगवान को। अगर राधा रानी ऐसा है कि राधा रानी उनका आंख में काजल डालता है ना, तब ऐसे सोचता है कि हाँ ये काजल डालेगा तो कृष्ण को खुशी आएगा, आनंद मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हाँ मुझे अच्छा लगेगा। हम क्या करते हैं, हम हमारा चेहरे पे कुछ डालते हैं, हाँ ये अच्छा लगता है, पर राधा रानी ऐसे सोचते नहीं है कृष्ण को आनंद आएगा, हाँ ये डालेगा तो सोचिए हाँ नहीं इधर ऐसे थोड़ा डॉट्स डालेगा, ये आनंद कृष्ण। तो राधा रानी सिर्फ यही सोचता है कि कृष्ण को आनंद पाए, कैसे आनंद दे, कैसे कृष्ण को आनंद दे, यही सोचता है। यही है महाभाव। और ये महाभाव, अगर ये जो महाभाव है वो एक रूप धारण किया तो वो राधा रानी है। महाभावेरा स्वरूप राधा ठाकुरानी, वही है राधा रानी। तो राधा रानी एक्चुअली कहेगा तो जो ह्लादिनी शक्ति का ही पर्सनिफिकेशन है राधा रानी। और ये जो राधा रानी है जो कृष्ण को सेवा करते हैं, और कृष्ण का अलग अलग रूप है, जो प्रकाश विग्रह है, विलास विग्रह है, ये तो स्वयं भगवान से ही आ रहा है ना। तो ऐसे ही उनका जो महिषी है, जो मतलब उनका जो कंसोर्ट है, जो अभी दाऊ जी का कंसोर्ट है रेवती है, और नारायण का लक्ष्मी है, राम का सीता है, ये सब राधा रानी का ही एक्सपेंशन है। मतलब राधा रानी जैसे कृष्ण वृंदावन से नीचे आ रहा है, तो राधा रानी भी अलग रूप धारण करके कृष्ण का भाव को मैच करने के लिए राधा रानी, अगर वैकुंठ में भगवान बहुत ऐश्वर्य से बैठा है तो राधा रानी वहाँ जो गोलोक में इतना ऐश्वर्य नहीं दिखाते हैं, तो वो ऐश्वर्य दिखाने के लिए राधा रानी वो ऐश्वर्य भाव भी लेते हैं, वो है लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी देवी बहुत ऐश्वर्य में आता है, और ये स्वयं लक्ष्मी देवी को कभी ऐसा लगा कि कृष्ण का लीला देखे लक्ष्मी देवी को ऐसा लगा कि मुझे भी थोड़ा कृष्ण के साथ लीला करना है,
पर ये लक्ष्मी देवी को वृंदावन में एंट्री नहीं मिला। अभी वृंदावन में एक जगह है श्रीवन, ठीक है, वो श्रीवन में अभी भी लक्ष्मी देवी वहाँ बैठ के तपस्या कर रहे हैं ताकि मुझे जो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण के साथ एक लीला कर सकूं करके, ऐसे ही तपस्या कर रहे हैं कि एक दिन मुझे कृष्ण के साथ लीला करो। ये भी अभी सोचेगा तो अरे ये तो राधारानी का ही एक्सप्रेशन क्यों नहीं देते, ये नहीं देते। ये भगवान का शक्ति का मतलब बहुत सारा मतलब वैभव है ये भगवान का शक्ति का। वो भगवान हर एक लीला के लिए, हर एक भाव के लिए भगवान ऐसे लीला करते हैं। और हमको इसमें से एक चीज़ भी ध्यान रखना है कि भगवान ऐसे क्यों लीला कर रहे हैं कि भगवान को वो लीला का आस्वादन करना है। इसलिए भगवान को कहते हैं अखिल रसामृत मूर्ति। भगवान रसराज हैं, जो भी रस है वो सब भगवान लेता है। पर हम बहुत नैरो माइंडेड है, हम सोचते हैं कि हाँ मैं ऐसे ही सेवा करता है, हाँ यही भगवान को पसंद है। दूसरे के व्यक्ति को अरे ऐसे नहीं, ऐसे करो, मैं जैसे कर रहा ऐसे करो। हम ऐसे से करते हैं ना, भक्त लोग के बीच में हम देख सकते हैं कि दूसरे एक भक्त को बोलते हैं नहीं ऐसे नहीं, हम ऐसे है ना, ऐसे करो कहते हैं। पर ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई शास्त्र का हिसाब से नहीं कर रहे तो हमको बोल सकते हैं ऐसे करना है। वैदिक भक्ति है ना, जो वैदिक भक्ति के हिसाब से करने के लिए बोल सकते हैं। पर कोई भक्त है वो भाव तर पे आया है, वो अपना भाव पे भगवान को सेवा करते हैं, तो वो भगवान एक्सेप्ट कर रहे होंगे। पर हम कौन है उसको जज करने के लिए, हमको कोई ताकत ही नहीं है। और हम इसीलिए कहते हैं कि हम किसी भक्त को जज नहीं करने का, उसका अपराध नहीं करने का। तो आप अपना ही काम देखो, अपना ही साधना करो, भगवान बहुत खुश रहेगा। और दूसरा भक्त को हेल्प करना उनका साधना भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, भगवान बहुत खुश रहेगा। ऐसे ही भगवान सारे भक्तों को अब हेल्प कर रहे हैं, हम उनको सेवा कर रहे हैं, तो भगवान बहुत खुश होता है। क्योंकि भगवान को जो भक्त अपना भक्त कहते हैं वो भगवान देखता ही नहीं है उनके ओर। जो भक्त कहते हैं कि मैं भक्त का भक्त हूँ, भगवान उसको स्पेशल केयर देते हैं, उसका पीछे भक्त है भगवान। भक्ति वो भी पता कमल और दासा दासा दासानुदासा। ठीक है, हरे कृष्णा। यहाँ विराम देते हैं। अभी कौन सा स्टॉक पे 79 बोला ना, ठीक है, 79 80 लिया। हरे कृष्णा। गोविंदराज श्री चैतन्य सीताराम की जय, श्री कृष्णदास कविराज पाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, की जय, थाई गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल।